Hey everyone, I hope you all are doing great. I usually don't do voiceovers because I am a little shy, but I think this one specifically required it. Because आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जो मैंने यहाँ फिनलैंड में रहकर सीखी हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ग्रोसरी शॉपिंग। मैंने लिटिल के मार्केट एस मार्केट साले सब ट्राई करा है एंड आई हैव रियलाइज्ड द चीपेस्ट ग्रोसरी दैट यू कैन गेट इज़ गेट फ्रॉम लिटिल। अगर आप लिटिल जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सही रेट पे सामान मिलेगा। सो द फर्स्ट सेक्शन दैट विल बी कवरिंग वुड बी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप जैसे ही एंटर करते हैं आपको एक सेक्शन दिखेगा तारियास, जैसे आप पढ़ सकते हैं तारजोस, इसे तारियास कहते हैं फिनिश में, जिसका मतलब है ऑफर या फिर डिस्काउंट पे रखा हुआ सामान। तो अगर आप आ रहे हैं कभी भी लिटिल तो आपको ये सेक्शन सबसे पहले एक्सप्लोर करना है, क्योंकि कई बार आपको यहाँ पे काफ़ी सस्ते में सामान मिल जाता है। सेकेंड थिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफकोर्स अवेलेबल होते हैं, बट अगर आप अज्यूम करें कि आपको यहाँ पे लौकी मिलेगी, तरोई मिलेगी, नहीं, तो ऐसा नहीं है। आपको लौकी तरोई यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट जितने जेनरिक चीज़ें हैं आपको यहाँ पे स्पिनच मिलेगी, कैबेज मिलेगा, कॉलीफ्लावर मिलेगा, आलू प्याज सब मिलेगा, टमाटर मिलेंगे, वैरायटी ऑफ टमाटर्स एंड वैरायटी ऑफ आलू प्याज, ये सारी चीज़ें हैं वैरायटी में अवेलेबल। धनिया भी मिलेगी, हाँ ऑफकोर्स धनिया बहुत महंगी है यहाँ पे, मतलब 150 रुपये का एक पाउच है। जैसे अभी आप आगे देखोगे कि मैं आपको 150 रुपये की एक मिंट का पाउच दिखाऊंगी, उतना बड़ा ही धनिया का पाउच होता है, विच इज़ अगेन एक्सपेंसिव। तो आप इंडियन मार्केट से जाके ले सकते हैं, विच इज़ मच चीपर देन दिस रेट। नॉट चीपर कंपेयर टू इंडियन स्टैंडर्ड्स, बट स्टिल चीपर। यू कैन गेट ऑल वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट है, बट अगर आप स्पेसिफिकली कोई एक्सॉटिक फ्रूट ढूंढ रहे हैं तो प्रिज्मा इज़ द प्लेस यू नीड टू गो। यू कैन ऑलवेज गेट फ्रूट्स देयर। ओके, सो नाउ कमिंग टू बेवरेजेस एंड बेकिंग पार्ट। अभी जो मैं टी बैग उठा रही हूँ, प्लीज़ 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 डोंट बाय दिस, बिकॉज अगर आप इंडियन हैं या देसी हैं या साउथ एशिया के किसी रीजन से, यू विल नॉट लाइक दिस। जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो हम आपको पहले दिखाएंगे। उसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जिसको मैंने वीडियो में प्राइस के साथ रिकॉर्ड किया है, तो आप उसे देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं। दिस इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू गेहूँ आटा। अदरवाइज़ आप इंडियन मार्केट में जाके पिल्सबरी शक्तिभोग का आटा भी ख़रीद सकते हैं, विच इज़ अराउंड 19 to 20 यूरोज़, उतने का पड़ता है वो। अगेन एग्स की भी मल्टीपल वेराइटीज़ हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक फार्मर भी है जो देसी अंडे प्रोवाइड करता है। So if you want, I can add that number in the description box and you can contact him to get those eggs. बाकी टी, कॉफ़ी, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है, तो इसमें मैं आपको सजेशन नहीं दे सकती, पर आप स्क्रीन पर इनके प्राइसेस के साथ प्रोडक्ट देख सकते हैं। जब आप आएंगे फिनलैंड या जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपका टेस्ट अपने आप ही बन जाएगा और उस टेस्ट के हिसाब से आप अपना प्रेफर्ड बेवरेज ले सकते हैं। बाकी यू कैन गेट मल्टीपल वेराइटीज, सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। ऑप्शंस तो भर भर के हैं, आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हैं, पर एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँगी वो है इनका अनानास। इट्स सुपर गुड एंड हेल्दी एज वेल, वेरी वेरी लिटिल कैलोरीज।
ब्रेड्स भी इनके पास बहुत हैं, आप कोई भी ब्रेड अपने चॉइस से ले सकते हैं। जो अभी मैं ले रही हूँ ये यूजुअली मैं सब्ज़ी के साथ भी खा लेती हूँ बिकॉज़ इट्स अ फ्लैट ब्रेड। जो ये राय ब्रेड है वो इनकी प्रोटीन रिच ऑथेंटिक फिनिश ब्रेड है, तो यू हैव टू ट्राई वंस ऑफ कोर्स। आपका टेस्ट जैसा डिपेंड करेगा, यू कैन कंटिन्यू विद दैट बट यू हैव टू ट्राई इट बिकॉज़ इट्स द ऑथेंटिक फिनिश डिश। फ्रोज़न सेक्शन में तो आपको हर तरह का मीट मिल जाएगा। आप फ़िश, चिकन, मटन, बीफ, आपको ये सारे के सारे मीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट मीट बल्कि आपको वेजिटेबल्स वगैरह भी फ्रोज़न सेक्शन में मिल सकती है एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कुकिंग वगैरह में, तो आप लेकर इसे यूज़ कर सकते हैं एंड इट्स रिलेटिवली चीपर देन बाइंग इट फ्रेश एंड ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट बिकॉज़ ये ऑलरेडी पील्ड होती हैं, चॉप्ड होती हैं, तो यू जस्ट हैव टू बॉयल देम एंड यूज़ इट। अब हम आते हैं कुकिंग वाले सेक्शन में। कुकिंग के लिए ऑयल तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको जो चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, सैलड ऑयल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। बट यूजुअली जो कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो है सनफ्लावर ऑयल एंड फ्राइंग ऑयल डिफरेंट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्राइंग के लिए, उससे सस्ता है। मसालास भी यहाँ पे सब मिलता है, पर आपको वो ऑथेंटिक देसी टेस्ट चाहिए तो आप इंडियन मार्केट से जाकर ही लीजिए, जहाँ पर आपको MDH, TRS और एवरेस्ट के मसाले मिल जाएंगे। यहाँ पे इनके लोकल ब्रांड्स के मसाले हैं विच आर गुड, बट वो जो स्पाइसीनेस अब अगर आप इससे एक्सपेक्ट करेंगे तो वो स्पाइसीनेस नहीं होगा। इंडिया में जो न्यूट्रेला मिलता है ये उसका ऑल्टरनेटिव है, तो आपको अगर न्यूट्रेला की सब्ज़ी खाने का बहुत मन है तो ये आप ले सकते हैं और इसे आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स गुड। ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ बहुत अवेलेबल हैं, और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो प्लीज़ ड्राई फ्रूट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सारे ड्राई फ्रूट्स आराम से मिल जाएंगे। आप इनफैक्ट बेटर प्राइस पे भी मिल सकते हैं कई बार। चावल आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इंडिया गेट वाले चावल या दावत वाले चावल तो आप इंडियन मार्केट में जाकर ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे आराम से। चावल वगैरह भी ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है, दीज आर ईज़ली अवेलेबल यहाँ पर। और अगर आप लेज़ी हैं और आपका खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है तो आप ये टॉर्टिया ख़रीद सकते हैं, इसको पैन पे सेक सकते हैं और एकदम रोटी जैसा टेस्ट ही आता है इसमें। छोले और राजमा आपको ऐसे भी अवेलेबल हैं और खुले पैकेट्स में भी अवेलेबल हैं, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप ले सकते हैं। इस वाले में कन्वीनियंस ये होती है कि ये ऑलमोस्ट बॉइल्ड होते हैं, आप इसको बस तुरंत सब्ज़ी में डालें, चाहे तो एक सीटी लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, थोड़ा बॉईल करना चाहे तो कर भी सकते हैं, वरना अदरवाइज़ इसको डायरेक्टली भी आप सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। Lastly, the billing section where you can get it billed at the counter or bill it yourself.
through these automated machines. यहाँ पे आप अपना Lidl का QR कोड स्कैन कर सकते हैं. प्लीज़ Lidl का ऐप डाउनलोड करके Lidl में मेंबरशिप ले लीजिए. यू विल गेट डिस्काउंट्स एंड कूपन्स जो आप यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग के टाइम. तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. स्कैन करके आप सारे आइटम्स यहाँ पे अपना बिल खुद ही जनरेट कर सकते हैं. टुवर्ड्स द एंड विल शो यू हमारा टोटल ग्रॉसरी कितना बना. ये हमारा वीकली ग्रॉसरी हॉल है, तो हम वीक के हिसाब से ही ग्रॉसरी लेते हैं. मंथ में 4 बार जाके ग्रॉसरीज़ लेकर आ जाते हैं. हम मंथली नहीं करते हैं बिकॉज़ मंथली बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है लाना, और सब्जियां वगैरह कई बार ख़राब हो जाती हैं. तो हम हर वीक जाके जितना रिक्वायर्ड होता है उतने आइटम्स ही लेकर आते हैं. I hope you enjoyed today's video, and this is very different from what I usually do, but I think that was a demand of so many people around me, so I took this opportunity and did it. I'm a very shy person when it comes to voiceover, but I did it. So please be kind in the comments, and do subscribe and share my channel if you liked it. Thank you. And yeah, before we close the video, the total bill was around 25 euros, which is 2500 in Indian rupees. So that is all for the day. Thank you so much.